लेपर्ड टू कोबरा। कोबरा टू लेपर्ड। टारगेट सीन, एक चिड़िया, 2 सेकंड्स। ईगल टू कोबरा। कोबरा टू ईगल। टारगेट सीन, 2 चिड़िया। टारगेट सीन बाई मेरी। ओके ओके। हमला 2 सेकंड में। ओह नो। फाइनल काउंटडाउन। 3, 2, 1 अटैक। That is 2 मिनट 40 सेकंड। ये ऑपरेशन 2 मिनट 30 सेकंड का था। लेकिन सर, आपने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी थी सर। आपने कहा था कि टारगेट पहले कमरे में होगा, लेकिन आप तो दूसरे कमरे में थे। तुम्हारे ख्याल से दुश्मन एक ही जगह पर बैठा रहेगा ताकि जब तुम उसे मारने जाओ उसे ढूंढने में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन सर, हमें क्या पता था कि आप आखिरी लम्हे पे अपना प्लान बदल देंगे। इसलिए कि तुम अपने दिमाग से सोच रहे थे। याद रखो, हमेशा जब दुश्मन के पीछे जाओ तो दुश्मन के दिमाग से सोचो। ये सोचो इस वक्त वो क्या सोच रहा होगा, तो दुश्मन तुम्हारे सामने होगा। यू आर राइट सर। एक बात और, रणवीर, सलीम और करण, तुम तीनों इस ट्रेनिंग कैंप के बेहतरीन कमांडोज हो। तुम में कमांडोज के 3 गुण हैं: हौसला, हिम्मत और होशियारी। लेकिन एक गुण की कमी है, जिम्मेदारी। तुम्हें मालूम है तुम पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी आने वाली है। तुम लोगों को वो काम करने हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें वक्त की कीमत को समझना होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल का समय होता है। वो एक पल जो ट्रिगर दबने और गोली लगने के बीच होता है, बस वही एक पल। एक पल तुम्हारा होता है। कोई शक? नो सर। अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। इस बार हम 2 मिनट और 20 सेकंड में पहुंच जाएंगे सर। गुड, मुझे पूरी उम्मीद है। नाउ डिसमिस। बस मौका मिला और शुरू। अबे ये जो शराब है ना, ये सलीम, अगर तूने मेरी शराब के बारे में कुछ बोला ना तो मैं तुझे कोर्ट मार्शल कर दूंगा, समझा? लगता है इसके मरने के बाद इसके मुंह में गंगा जल की बजाय 2-3 बूंद शराब की टपकानी पड़ेगी। सही बात। प्लीज ऐसे ही करना, ताकि मेरी लाश नाचते झूमते हुए शमशान घाट तक पहुंच जाए। ले तू भी एक सिगरेट। बहादुर जवानों, तुम्हें देश के दुश्मनों से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। आज उस ट्रेनिंग के इम्तिहान का वक्त है। मगर आज का दुश्मन कोई विदेशी नहीं, वो हमारे देश में छुपे हुए हमारे जैसे लोग हैं, जो हथियार और नशीली दवाइयां स्मगल करके लाते हैं। आज हम एक ऐसे ही आस्तीन के अंदर छुपे हुए सांप का सर कुचलेंगे। हमारी इस मिशन का नाम होगा ऑपरेशन फतेह। फतेह 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 फतेह।
वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब किसी देशद्रोही की मौत आती है तो वो मेजर आनंद से टकराता है। साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साहब। इन पेटियों में करोड़ों का माल है, इन पेटियों में करोड़ों का गोला बारूद आप लेके जाइए, लेकिन मैं सौगंध खाकर कहता हूं मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं तेरी सारी हिस्ट्री पढ़ चुका हूं। तुझ जैसा बेरहम और मक्कार इस धरती पर नहीं। मैं जहरीले सांप पर भरोसा कर सकता हूं मगर तुझ पर नहीं। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे जिंदा रहने दीजिए, मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी देश सेवा में लगा दूंगा। प्लीज मुझे जिंदा रहने दीजिए, प्लीज। क्या हो सर? मेरी फिक्र मत करो, जाओ मिशन कंप्लीट करो, जाओ।
तू जाना। यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इन हालात में मेजर साहब से क्या बोलेंगे। तुम लोग ही कुछ बोलना। ये जाएगा। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। तू दारू पी के बहुत बकबक करता ना, तू जा। हाँ लो, मैंने दारू थोड़ी पी है यार। अरे यार तू तो जानता है मेजर साहब के सामने दारू पीकर जाओ तो वैसे ही दारू का नशा उतर जाता है। देख तू ही जाना। थैंक यू सिस्टर। वेलकम। आओ चलो। अरे वहीं खड़े रहोगे या फूल दोगे भी? कम ऑन माय बॉय, कम ऑन स्माइल मैन। हैप्पी Happy birthday, sir. थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग मेजर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट। ये इतने सारे फूल? हाँ ये बच्चे लाए, आज मेरा जन्मदिन है। ओह, मुझे भी फूल लाना चाहिए था। ये मुझसे भूल हो गई कि आपके लिए मैं बैसाखी लेकर आया हूँ। जरा इसके सहारे चलकर तो देखिए। डॉक्टर, इस बैसाखी की मुझे जरूरत नहीं, ये किसी बेसहारा को दीजिए। मेरे सहारे के लिए मेरे 3 मजबूत कंधे मौजूद हैं। ओह, ये मेरे दोस्त भी हैं, साथी भी और शागिर्द भी। कमान बच्चों, उठाओ मुझे। ये लो, टेक केयर, केयरफुल, आरा संभाल कर। God bless you, my children. सर सुना है आप बंबई जा रहे हैं? हाँ, टांग कट जाए तो क्या सफर खत्म नहीं होता? ना इस सफर का मकसद खत्म होता है। जगह बदल जाएगी मगर जंग जारी रहेगी। स्माइल बॉयज। मेजर चाचा। अरे मुन्ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल नहीं गया आज? कैसे जाता, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अरे रे 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 रे, आपकी गाड़ी खराब हो गई है? अरे इसका तो पहिया निकल गया। बैठो। देखो सेठ, ये गाड़ी जल्दी नहीं बनेगी, 2-3 दिन लगेंगे इसे। तो फिर स्कूल कैसे जाऊंगा? हाँ, तो फिर स्कूल कैसे जाएंगे आप? हाँ, मैं आपको अपनी जीप पे छोड़ाऊंगा। थैंक यू। अरे वेलकम सन। अच्छा सुनो, आज आपकी आपा नहीं आई, क्या बात है? हाँ, नहीं आई तो अच्छा है, आते ही डांटेगी। क्यों डांटेगी? क्योंकि मैं यहाँ हूँ। तो मेरी शिकायत हो रही है। अरे क्या हो गया? आप आ गई। आप आ गई? हाँ? अरे नहीं सारा, मुन्ना तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि आपा बहुत अच्छी है। क्यों? आपने इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। अरे सर तो इसे मैं शाम को चढ़ाऊंगा, जब मेरा मुन्ना कप लेके आएगा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैंने हिसाब देख लिया है, सारे बिल भी चढ़ा दिए हैं। जोड़ में कुछ गड़बड़ थी, वो भी ठीक कर दी है। सारा बहन, इसी तरह तुम काम संभालती रही और खाना खिलाती रही ना, तो मेरा बिजनेस तो जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन साथ साथ मेरा पेट भी। खुदा करे आप दिन रात तरक्की करें। एक बेसहारा लड़की और एक मासूम यतीम बच्चे पर आपने जो एहसान किया है, खुदा उसका बदला जरूर देगा। तुम जैसी बहन जो दे दी। चलिए चलिए सारे बच्चों के लिए। ये मुन्ना, शाम को दोस्तों में मत खेलते रहना। हाँ? गेट पर खड़े रहना, वरना आपा नाराज हो जाएगी। चल पारी दे। स्माइल। बाय बाय बाय। ठंडा मीठा आइसक्रीम। भैया आइसक्रीम। आइसक्रीम
आइसक्रीम? हाँ अच्छा बेटा, हाँ ले आओ। ए दूध वाला, मलाई वाला, ठंडा मीठा आइसक्रीम। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे माननीय अतिथि इस क्षेत्र के कारपोरेटर श्री विकास राव पाटिल स्कूल स्पोर्ट्स डे का प्रारंभ करते हैं। ऑन योर मार्क, सेट, गो। भाईजान, मेरे मुन्ने को क्या हो गया? कुछ बोलता भी नहीं, आगे खोल के मुझे देखा तक नहीं। भैया, मुन्ना, मेरे भैया, आगे खोल। तू मुझे अब्बा अम्मा की तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता भैया, नहीं जा सकता। प्लीज इसे आराम करने दीजिए, घबराइए मत, अभी ये खतरे से बाहर है। इसे नशीली दवा दी गई थी। क्या? नशीली दवा? जी हाँ, हेरोइन, चरस, गांजा का धंधा करने वाले खाने पीने की चीजों में नशीली दवाओं को मिलाकर इन मासूम बच्चों को नशे का आदी बना देना चाहते हैं। अपने घरों में दौलत का उजाला करने के लिए इस देश के भविष्य को अंधकार में बना देना चाहते हैं। मगर ये लोग स्कूल के अंदर तक कैसे पहुंच सकते हैं? स्कूल के बाहर तक तो पहुंच सकते हैं। अरे बाप रे, मर गया! बचाओ, बचाओ! अरे बाप रे, मर गया! मुन्ने का आइसक्रीम तो नहीं खिलाया था? हाँ? देख रहा, ले बाजार जा, ले बाजार जाकर तू साले आइसक्रीम में नशीली दवा मिलाता है। बोल क्या मिलाया था? बोल क्या मिलाया था? बोल! अरे बताइए तो साहब, हम सब कुछ बताइए, बताइए साहब, बताइए। अरे बताइए। अरे माफ कर दो साहब, हम आपकी बहुत बड़ी थी। अरे साहब, हम इस संपतपुरी में बहुत जलील काम किया साहब, हम बहुत जुल्म किया है। सरकार मार के गैया छोड़ो। अरे बोली थी, बताइए साहब, पहले हम बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनावत रहे, पर सारे गुंडे लोग आए कि हमारे अमृत में जहर घोल दिया साहब। हम उनको बहुत समझाया साहब, तो उन लोगों ने हमको बहुत मारा, बहुत पीटा साहब। कौन थे वो लोग? कौन थे? अरे साहब, बताइए साहब, वो बावलिया के गुंडे लोग तो साहब, बावलिया के गुंडे लोग। हाँ बावलिया, वो सारी बस्ती का राजा है साहब, राजा। अब पुलिस वाले उसको सलाम मारते साहब। अगर आपका कानून इतना कमजोर है कि जुर्म को रोकने के बदले तमाशाई बनकर मुजरिमों के भयानक खेल देखता है, अगर आपकी पुलिस के सैकड़ों सिपाही एक गुंडे को रोक नहीं सकते, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो क्या फायदा इस पुलिस स्टेशन का? और क्या फायदा आप जैसे पुलिस अफसरों का? क्यों सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे आप लोग हैं? क्या पियेंगे आप मेजर साहब, चाय या ठंडा? देखिए, मैं यहाँ चाय या ठंडा पीने नहीं आया, मैं यहाँ बावलिया के खिलाफ रिपोर्ट करने आया हूँ। ओह, मैं सुना, आप एक गाली में सुना मेजर साहब। मैंने कोई गाली नहीं दी। गाली दिया अपना मेजर साहब, मैंने मेरे कानों से सुना। आप पुलिस को कमजोर बोले, मजबूर बोले, तमाशा वाला बोले। मेरा मतलब ये नहीं था। आप मेरे को मतलब मत बताओ, मेरे से मतलब की बात सुनो आप। ये कानून जो है ना, गुंडे लोगों के हाथों में मजबूर नहीं है, कानून खुद के हाथों में मजबूर है, खुद से मजबूर है। नहीं समझे आप? आप फिल्म मुगल आजम देखे ना? क्या मतलब? ये बाबलिया जैसे मुजरिम लोग आए ना, ये अनारकली जैसे। अब इस अनारकली को हम जिंदा दीवार में दफन तो कर सकते हैं, लेकिन इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, चूना, पत्थर तो आप ही लोग हमको देंगे ना। मतलब के गवाह, सबूत वो तो हमारे को नहीं मिलेगा ना। ये बस्ती वाले हराम के बाबलिया से डरते, एक भी माँ का कोर्ट में खड़ा होके उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। अब मुंह कोई बाटली का ढक्कन तो है नहीं कि ओपनर लगाया और खुल गया, समझे आप? तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ करेंगे तो वो भी कानून शिकनी होंगी ना, फिर तुम में और गुंडों में फर्क क्या रहेगा? इसका मतलब यह है कि बस्ती में चाहे कुछ भी हो, आप कुछ नहीं करेंगे। करेंगे बाबा, काहे को नहीं करेंगे। आप एक मजबूत गवाह मेरे पास लेके आएंगे ना, फिर देखो मैं क्या करता हूँ।
समझ गया। मेरे को मालूम है आप समझ गए। बाबलिया, बाबलिया, तोड़ दो साले के कैलाश को, तोड़ दो। उस लंगड़े से कह देना अगली बार सामान नहीं हड्डियां टूटेंगी। और एक बात याद रखना, अगर इस बस्ती में रहना है तो एक बात कभी नहीं भूलना, बल्कि दूसरों को भी याद कराते रहना कि मौत का नया नाम है बाबलिया। क्या? मौत का नया नाम है बाबलिया?